5 मिनट शो में मीनिंग वाली क्लास चालू होने जा रही है। 5 मिनट शो में हम क्या करते हैं, मीनिंग पढ़ाते हैं। आप लोगों को पता है मीनिंग जो कि अंग्रेजी शब्द का एक जड़ कहा जाता है। जैसे क्या होता है कि पेड़ को बड़ा होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, अगर कोई पेड़ बड़ा होता है तो उसको जड़ की आवश्यकता होती है। उसी तरह अगर आपको मीनिंग नहीं आता है तो आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो क्या चाहिए आपको, मीनिंग। जिस दिन आप मीनिंग सीख लेंगे, टारगेट है हमारा 1 साल में कितने दिन होते हैं आप बताइए, 365 दिन। अगर आपके साथ 1 साल में 365 दिन होते हैं, अगर 365 दिन को डेली अगर आप 10 मीनिंग डेली सीखते हो तो कितना होगा, 3650। जिस दिन आपको 3650 मीनिंग तैयार हो जाएगी उस दिन समझना आपको आपकी अंग्रेजी एकदम सिलो नहीं, तेज हो जाएगी। अच्छा सोचिए, डेली मैं क्या कह रहा हूँ, 10 मीनिंग बस। अगर आप एक दिन में 10 मीनिंग तैयार करते हो तो पूरा 365 को 10 से भाग दोगे कितना हो जाएगा, 3650। अगर 3650 मीनिंग आप तैयार कर लोगे ना, कोई कुछ भी पूछे तुम बता दोगे खट से, कुछ भी पूछेगा बता दोगे खट से एकदम, अगर एक टारगेट कर लोगे तो। इसीलिए मैं डेली 5 मिनट में आपको 15 से 20 मीनिंग पढ़ाता हूँ। 15 से 20 मीनिंग पढ़ाता हूँ। अगर 10 मीनिंग डेली याद कर लोगे तो बहुत है। याद करने के बाद क्या है कि 15 मैं लिखाता हूँ, 15-20 लिखा था, उसमें से अगर 10 दिन में एक दिन में तैयार होता है कितना हो रहा है, 3650 हो रहा है। तो ये बात अगर आप समझ रहे हो तो आपको अंग्रेजी सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, इधर लिखा है क्या हिंदी, इधर लिखा है क्या अंग्रेजी। जैसे क्या खुशहाल, कोई व्यक्ति खुशहाल है, खुशहाल को अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, जॉयफुल, JOYFUL। जॉयफुल माने क्या होता है, खुशहाल होता है। फिर उसके बाद क्या था, उत्साहित, कोई काम करना हो, जैसे आपको अगले दिन जाना हो बारात, तो बारात के एक दिन पहले हमारे अंदर कुछ एक्साइटेड होती है ना, हमारे अंदर कुछ होता है, हम लोग प्रेस करते हैं, कपड़ा जूता मोजा सब एकदम रेडी कर लेते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, एक्साइटेड कहते हैं। स्पेलिंग क्या है, EXCITED। उच्चारण पहले देखिए कैसे पढ़ा जाता है। यहाँ पर मैं उच्चारण लिखा क्यों नहीं हूँ, क्योंकि आपकी आदत बन जाए माइंड में पढ़ने की। नहीं उच्चारण लिख दूँ आप रटने लगोगे, रटना नहीं, आपको समझना है। एक्साइटेड क्या लिखा है, एक्साइटेड माने होता है उत्साहित, कोनो चीज़ को बड़े के लिए उत्साह उत्पन्न हो जाना। फिर उसके बाद क्या, भ्रमित, भ्रम में पड़ जाना, कि जैसे आपके सामने एक रस्सी पड़ी हो, इधर उधर करके टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हो, और आप उसको देखो अंधेरे में तो आपको सांप की तरह दिखाई देती है ना, अंधेरे में तो रस्सी सांप की तरह दिखाई दे रही, तो वहाँ पर भ्रम फैल गया है ना आपके अंदर। तो भ्रमित कहने मैंने होता है कन्फ्यूज, कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आता, बार बार लगाते कहते बहुत कन्फ्यूज है यार, आ ही नहीं रहा, समझ में ही नहीं आ रहा। तो कन्फ्यूज माने क्या होता है, भ्रमित होता है। क्या होता है, भ्रमित होता है। और उसके बाद गर्व, जब आप अपने किसी परीक्षा में आप नंबर अच्छे ले आ लोगे तो आपके परिवार वाले, आपके घर वाले, आपके गुरु सब आपके ऊपर क्या करेंगे, गर्व करेंगे। आपको अंग्रेजी में बोलेंगे प्राउड, प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर क्या है, गर्व है, मुझे तुम पर नाज है। तो गर्व को अंग्रेजी में कहते हैं PROUD। प्राउड माने क्या होता है, गर्व होता है। फिर उसके बाद क्या है, कोनो चीज़ देख को आप घबरा जाना, डर जाना। घबराना क्या माने होता है, तो नर्वस, नर्वस माने क्या होता है, घबराना। जैसे क्या होता है कि आपको कभी मंच पे गाना गाने के लिए बुलाया जाए, कहाँ बुलाया जाए, मंच पे गाना गाने के लिए बुलाया जाए, तो आप घबरा जाते हैं ना, नर्वस हो जाते हैं, डरने लगने लगता है, कांपने लगते हो, होता है ना ऐसी बात। तो नर्वस माने क्या होता है, NERVOUS। नर्वस माने क्या होता है, घबरा जाना, डर जाना। फिर उसके बाद क्या है, अकेला। देखिए दुनिया में क्या है, हम लोग अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे। याद रखना कभी भी, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे आप दो हों और ये दो हैं, तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि तुम स्कूल चलोगे, अगर वो स्कूल जाएगा तो हम भी स्कूल जाएंगे, वो स्कूल नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। घर वाले से कहते हैं हम अकेले कहाँ जाएं। अरे पूरी ज़िंदगी आपको अकेले ही जाना, क्या पूरी ज़िंदगी आपके साथ देंगे या फिर ये आपके साथ देंगे, कोई नहीं देगा ना। तो अकेले को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, लोनली। क्या कहते हैं, लोनली। देखो क्या लिखा है, लोनली, LONELY। लोनली माने क्या होता है, अकेला, अकेले ही आए हो अकेले ही जाओगे, ये बात याद रखना। फिर उसके बाद आभारी, कोई आपके साथ बहुत अच्छा काम कर दे, कह देते हैं हिंदी में कहते हैं मैं मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। तो आभारी का मतलब होता है ग्रेटफुल। क्या होता है, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल माने होता है आभारी। फिर होता है आशावान, जैसे आप यहाँ पर आ रहे हो तो कुछ सीखने की आशा से आ रहे हो ना, हम कुछ आपको न सिखाएं तो आप क्या होगा, निराश हो जाओगे ना, कि बताइए आज वहाँ पर गए हम कुछ सीख के नहीं आए। तो आशावान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, होपफुल। क्या कहते हैं, होपफुल, HOPE, HOPFUL। होपफुल माने होता है आशावान। फिर उसके बाद क्या होता है, गुस्से में, किसी चीज़ से आप गुस्से में हो जाओगे तो क्या कहोगे, एंग्री। क्या कहेंगे, एंग्री माने क्या होता है, गुस्से में। फिर उसके बाद क्या होता है, शांत। शांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, काम डाउन। काम डाउन, काम माने क्या होता है, ये लिखा है काल्म, काल्म नहीं पढ़ते इसको बोलते हैं काम। क्या बोलते हैं, काम। काम माने क्या होता है, शांत है, ऐसे भी लिखा है, इसका उच्चारण होता है ऐसे, काम। काम माने क्या होता है, शांत। ये काम करने वाला, वर्क वाला नहीं है। फिर उसके बाद क्या, निराशा। निराशा को कहते हैं फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट माने क्या होता है, निराश, निराशा। अब कोई
उदास हो जाए। अभी मैंने कहा ना कि आप कहीं पर जाओ दुकान पे या बड़े आशा से जाओ और आपको कोई सामान ना मिले तो क्या हो जाओगे, उदास हो जाओगे ना, और उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। तो इसको उदास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिसअपॉइंटेड। क्या कहेंगे, डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड माने होता है उदास। और फिर होता है संतुष्ट। जैसे आप क्या मान लीजिए बहुत ज़्यादा रसगुल्ला दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, 2-4 खा लोगे, फिर उसके बाद कहोगे अरे यार आज तो हम ज़िंदगी में पहली बार इतना रसगुल्ला खाए, और आज हमारी आत्मा क्या हो गई, एकदम संतुष्ट हो गई, कहोगे ना। तो संतुष्ट को अंग्रेजी में क्या कहोगे, सैटिस्फाइड। क्या कहेंगे, सैटिस्फाइड। सैटिस्फाइड याद रखना, सैटिस्फाइड माने क्या होता है, संतुष्ट। फिर उसके बाद क्या है, शर्मिंदा। कोनो काम कर लीजिए, मान लीजिए आप किसी के यहाँ चोरी कर लीजिए, आप पकड़े जाओ, और फिर जब पकड़े जाओगे तो जब भी तुम उसको देखोगे तब आपके माइंड में, आपके दिमाग में, आपके दिल में हमेशा शर्मिंदगी महसूस होगी। तो क्या कहोगे, आपके माइंड में, आपके हृदय में क्या होगा, इम्ब्रेसेड। क्या बोलेंगे, इम्ब्रेसेड। इसको ये बोलते हैं इम्ब्रेस्ड। इम्ब्रेस्ड, इम्ब्रेस्ड, इम्ब्रेस्ड माने क्या होता है, शर्मिंदा। और इसको डरा हुआ कहे मैंने स्केयर्ड। क्या कहेंगे, स्केयर्ड, स्केयर्ड। अगर आपको अंग्रेजी में जो बड़ा बड़ा लिखा है मैं इसके लिए डिसअपॉइंटेड। क्या बोलते हैं, डिसपॉइंटेड। डिसपॉइंटेड, डिसपॉइंटेड माने क्या होता है, ये होता है उदास। फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट माने क्या होता है, फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेट माने क्या होता है, फ्रस्ट्रेट माने होता है निराश। फ्रस्ट्रेट माने क्या होता है, निराश। काम माने क्या होता है, शांत। एंग्री माने क्या होता है, एंग्री। एंग्री, एंग्री माने क्या होता है, गुस्सा। और इस सब तो नर्वस, इसको क्या बोलते हैं, नर्वस। नर्वस, नर्वस माने क्या होता है, ये नर्वस है, नर्वस, नर्वस। नर्वस माने क्या होता है, घबराया हुआ। कंफ्यूज्ड, क्या है, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज है। ये क्या है, एक्साइटेड। क्या है, एक्साइटेड, एक्साइटेड। ये है एक्साइटेड, ये तो पता है, ये जॉयफुल। तो ये है आपके क्या, जैसे आपको डरा हुआ को क्या कहते हैं, स्केर्ड। शर्मिंदा को क्या कहते हैं, एम्ब्रेस्ड। संतुष्ट क्या क्या कहते हैं, सेटिस्फाइड। और उदास को क्या कहते हैं, डिसअपॉइंटेड। और शांत को क्या कहते हैं, काम। निराश को क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेट। निराश को फ्रस्ट्रेट कहते हैं ना, ये देखिए तीर गया है, फ्रस्ट्रेट कहते हैं। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको याद करना है, याद हो जाएगा ना। अगर आप इसी तरह पढ़ते रहोगे डेली, मैं 3650 से नहीं और करवा दूंगा, ढेर हो जाएगा। अरे मैं तो एक दिन में 10 से थोड़ी करवाता हूँ, 10-15 करवाता हूँ, लेकिन याद आपको 3650 हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। मीनिंग अगर आपको याद हो गई, जिस दिन मीनिंग याद हो जाए उस दिन समझ लेना आपको अंग्रेजी एकदम आसान लगने लगेगी। जैसे बिना दांत के वो हम लोग खाते ना, क्या खाते बिना दांत के, हलवा। हलवा को बिना दांतों का आदमी खा सकता है, ऐसे डाला ख़त्म ना। उसी तरह अंग्रेजी आपको हलवा लगने लगेगी। हाँ बस बात क्या है कि आपको मेहनत थोड़ा करना, मैं मेहनत करूँ तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। अब आप सोचिए मैं मेहनत करूँ, आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, पक्का कह रहा हूँ। ठीक, लिख लीजिए अगर ना लिखे हो तो।